and welcome to One on One with Prem Jyotish. मैं हूँ आपकी host Nikhar. Prem Jyotish is a world-renowned astrologer and numerologist. On today's episode, we'll be discussing malefic Saturn in several different houses, and of course, answering your emails and bringing you your weekly forecast. Premji, welcome to the show. Thank you, and thank you for your email and response. Premji, for our topic today, I'd like to discuss malefic Saturn in the different houses. Can you explain to us what the malefic Saturn planet has in the different houses, the effects that it has in the different houses? देखिए, सैटर्न जो है, शनि जो है, वन ऑफ द वेरी पावरफुल प्लैनेट्स इन इंडियन एस्ट्रोलॉजी, एंड सैटर्न का बहुत मेजर रोल होता है आदमी की ज़िंदगी में. और शनि जो है, ज़्यादातर लोग जब भी सैटर्न का नाम सुनते हैं तो डर जाते हैं कि शनि विल डू अ लॉट ऑफ डैमेज और शनि एक बहुत ही डेंजरस प्लैनेट है. लेकिन ऐसा नहीं है. बट एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेज हैं, हर हाउस का एक अपना सिग्निफिकेंस है. तो जो शनि है वो जो फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में और फिफ्थ हाउस में और एट्थ हाउस में मेलेफिक हो जाता है. जब मेलेफिक होता है तो फिर वो आपके, सपोज इफ़ इट इज़ इन द फर्स्ट हाउस में अगर वो मेलेफिक है तो वो आपके वो सन को डैमेज कर जाएगा. आदमी को फेम नहीं मिलेगा, इतना करियर में इतना सक्सेस नहीं आएगा. सो इट डिपेंड कि उसकी डिग्री भी कितनी है. एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ डिफरेंट डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ. एंड थर्ड हाउस विच इज़ अ हाउस ऑफ आपके जो फोर्स का हाउस है, आप कितना सक्सेसफुल होगे, कितने लाइफ में प्रोग्रेस देखोगे. अगर सैटर्न वहाँ बैठ जाए तो आदमी लेथार्जिक हो जाता है, अपनी लाइफ में इतनी प्रोग्रेस नहीं देख पाता. एंड फोर्थ हाउस विच इज़ अ हाउस ऑफ ऑल्सो ट्रैवल एंड विच इज़ ऑल्सो अ हाउस ऑफ मून. अब जब शनि मून के हाउस में चला जाए तो वो कहते हैं जी विष योग बन जाता है. आदमी हमेशा अपनी हेल्थ को लेके, करियर को लेके बहुत वरीड रहता है और अपने पेरेंट्स से भी उसका डिस्टेंस रहता है. एंड फिफ्थ हाउस में अगर आपका शनि हो तो पांचवा स्थान है जी हमारे किड्स का, हमारी एजुकेशन का. कई बार आप जो अपनी एजुकेशन चाहते हैं वैसी नहीं हो पाती, या आपकी फैमिली नहीं इनकम्प्लीट होती. सम पीपल हैव इश्यूज़ विद द किड्स, या उनके बच्चे ठीक नहीं रहते, या कई बार बच्चे ही नहीं होते. एंड एट्थ हाउस में है जो शनि का, बेसिकली एट्थ हाउस इज़ अ हाउस ऑफ डेथ. अगर सैटर्न वहाँ चला जाए या आपकी वर्षफल में आ जाए या आपके बाय बर्थ हो, अगर लो डिग्री पे हो तो आपकी हमेशा एक्सीडेंट्स होते हैं कईयों के, जिनको चोट लग जाती है जल्दी. तो शनि इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट करता है अगर आपका सैटर्न मेलेफिक है इन हाउसेज में. Thank you, Premji. Premji, our first email today comes from Gurpreet Singh. He was born October 11th, 1991 in Patiala, Punjab at 2 p.m. He asks about his financial problems. It seems that he's been having them for a very long time. He lives in Canada. He's a very hard worker, but he'd like to know when he can see an end to his financial problems. देखिए, अगर गुरप्रीत सिंह, अगर इनका जो जन्म है अक्टूबर 11, 91 2 बजे पटियाला पंजाब का इनका बर्थ है. इनकी मकर लगन की कुंडली है जिसमें इनका जो मून साइन है वो वृश्चिक राशि है, इनकी स्कॉर्पियो है इनका मून साइन. मकर लगन का लॉर्ड होता है शनि. शनि जो इनकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस में अगर सैटर्न हो और वो कैप्रिकॉर्न में हो तो आदमी को लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस मिलना चाहिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैटर्न की जो डिग्री है वो काफ़ी कम है, और ऊपर से इनको जो अभी दशा चल रही है वो बुध की दशा चल रही है. मरकरी भी 9th हाउस में वीक है, तो इसलिए इनकी जो लाइफ में इतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही. एंड 2007 से इनको मरकरी की दशा चल रही है जो कि 2024 तक चलती रहेगी. तो जब आपके असेंडेंट की डिग्री हो, लो हो, तो शनि अगर लो हो जाए फर्स्ट हाउस में तो वो मेलेफिक इम्पैक्ट करने लग जाता है. और मरकरी भी वीक है, तो इसलिए इनके करियर में इतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही. दैट्स व्हाई ही इज़ नॉट सीइंग एनी सक्सेस. एंड अनफॉर्चुनेटली अ मरकरी ट्रांजिशन इज़ देयर टिल 2024. Premji, until 2024, would you recommend that he start his own business? He's also curious as to whether that would be a good idea for him, or would you recommend that he wait to start his own business? देखिए, अगर आपका शनि लगन में है और बृहस्पति जो बिज़नेस का प्लैनेट है वो 8वें स्थान में सिंह राशि में स्ट्रॉन्ग है, अगर ये किसी भी बिज़नेस में जाते हैं तो इनको सक्सेस मिलेगा. बट ओनली प्रॉब्लम इज़ शनि डिग्री इज़ वेरी लो एंड प्लस मरकरी इज़ नॉट सपोर्टिंग हिम. तो अगर वो दोनों प्लैनेट स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो देन ही कैन एबल टू सी ए वेरी स्ट्रॉन्ग सक्सेस इन हिज लाइफ. Premji, what stones should he wear and what remedies should he do in order to heal this aspect of his life?
सैटर्न के लिए अगर आप एक नीलम पहने 5 से 6 कैरेट का अपनी मिडिल फिंगर में सिल्वर में सैटरडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में, उससे क्या है कि शनि काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। एंड मरकरी के लिए जो बुध की इनकी दशा चल रही है, उसके लिए अगर ये वेडनेसडे के दिन जिस भी भगवान को ये फॉलो करते हैं, गॉड को जिस गॉड को भी ये फॉलो करते हैं उसका अगर ये पूजा पाठ करें, और बुधवार के दिन ही अगर ये जो हरी मूंग की जो दाल होती है, साबुत मूंग, उसको पानी में भिगो लें ट्यूसडे रात को और उसको वेडनेसडे के दिन बर्ड्स को फीड करें, तो उससे जो है इनकी जो इनकम और इनका करियर में हर तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ जाएंगे। Thank you, Premji. Premji, let's begin our weekly forecast. To begin, let's start with the star sign Aries. एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक में आप थोड़ा सा इगोइस्ट और थोड़ा हाई हेडेड रहेंगे। आपको शायद प्रॉब्लम स्प्लिट पर्सनालिटी का भी आ सकता है इस हफ्ते के अंदर। फिजिकली एंड मेंटली भी आप थोड़ा लो रहेंगे, लेकिन बट आपकी जो डिज़ायर्स हैं, जो आपकी एस्पिरेशंस हैं, वो काफ़ी हाई रहेंगी। Our next star sign is Taurus. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, इस हफ्ते में डे टू डे चेंजेस आएंगी आपकी लाइफ में। ये अच्छा समय है जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा आपके दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से। आपकी जो क्रिएटिविटी है वो पहले से बढ़ जाएगी। आपके रिलेशन जो आपके फादर के साथ है थोड़े वो स्ट्रेन हो सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग अवेटेड जो रिकॉग्निशन जो रिवॉर्ड्स हैं वो आपको सरप्राइज करेंगे। Please tell us about Gemini. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा अपने फादर और अपने किसी बड़े से, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले से भी अच्छी हो जाएगी। आप काफ़ी खुश रहेंगे अपने बच्चों के फ्रंट की तरफ से। गेन होगा आपको प्रॉपर्टी से, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इनमूवेबल हो, पॉसिबली इस वीक के अंदर। And our last star sign, Cancer. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, ये बहुत ही अच्छा वीक है। आप काफ़ी शाइन करेंगे अपने वर्क एरिया में, काफ़ी एनर्जेटिक और एम्बिशियस भी रहेंगे। जितने भी आप प्रोफेशनल गोल रीच करना चाहते हैं, आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। ये अच्छा समय है फाइनेंशियल एरिया के लिए। फैमिली हैप्पीनेस भी काफ़ी इन्हेंस करेगी, बट अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। Premji, at this time I'd like to take a short break. For further inquiries, please write to us at prem@premjyotish.net. Remember to include your name, date of birth, time of birth, place of birth, and gender. तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। Welcome back to One-on-One with Prem Jyotish. Premji, to resume with our topic of the day, which is Saturn, I'd like to understand what Sade Sati is. I understand that it has something to do with Saturn, but I'm not exactly sure what. Can you explain to us what it means? साढ़े सती बेसिकली क्या होता है, जब शनि 7.5 साल के लिए एक लॉन्ग पीरियड के ट्रांजिशन में आता है, स्पेशली अगर आपकी कुंडली में वो फर्स्ट 12th और सेकंड हाउस के ट्रांजिशन में हो, तभी उसको साढ़े सती बोलते हैं। एंड व्हेन द सैटर्न 7.5 साल के लिए आता है, तो बेसिकली आपकी कुंडली में अगर शनि बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आएगा। अगर वही सैटर्न वीक है तो ये 7.5 ईयर्स आपकी लाइफ के बहुत रफ़ निकलते हैं। आपको काफ़ी स्ट्रगल आती है, स्पेशली करियर को लेके। इट डिपेंड, अगर आपके हेल्थ एरिया में तो हेल्थ ख़राब हो जाएगी, इफ़ इट इज़ योर फैमिली एरिया तो सेपरेशंस, लॉट ऑफ नेगेटिविटी। एंड स्पेशली क्योंकि जब ये शनि 7.5 साल के लिए आता है, ये 2.5 ईयर्स का एक साइकिल होता है। 2.5 साल एक zodiac साइन में, देन इट मूव्स टू अ डिफरेंट zodiac साइन फॉर 2.5 ईयर्स। सो बट इट डिपेंड ऑन एवरी इंडिविजुअल। इफ़ योर सैटर्न इज स्ट्रॉन्ग, इफ़ शनि अगर आपकी कुंडली का लॉर्ड है, एवरीबडी इज़ बॉर्न अंडर अ डिफरेंट प्लैनेट इन्फ्लुएंस। इफ़ योर सैटर्न इज़ योर ओन रूलिंग प्लैनेट, देन दिस साढ़े सती डजंट हार्म यू, बिकॉज सैटर्न कैन नॉट हार्म सैटर्न। इट डिपेंड कि आपका असेंडेंट क्या है। इफ़ योर असेंडेंट इज़ द एनिमी प्लैनेट ऑफ सैटर्न, फिर आपकी जो ये साढ़े सती है वो बहुत नेगेटिव और बहुत रफ इम्पैक्ट दे के जाती है। इसलिए जब भी साढ़े सती का नाम आता है तो एवरीबडी गेट इनटू स्केयर्ड कि ये एक बहुत ही नेगेटिव फेस है आदमी की लाइफ का।
Premji, you were saying depending on the placement, it can have a positive effect too. Is that true? Yeah, it depends on the position of your Saturn. If your Saturn is in your favorable position, अगर Saturn आपकी कुंडली का लॉर्ड है तो वो ये साढ़े सती आपको ये 7.5 years के लिए एकदम से all of the sudden बहुत बड़ा सक्सेस देके जाएगी. And Premji, my last question is that if Saturn is your ascending planet or your ascendant planet, does it have a neutral effect on your life or does it have a positive effect? How does that impact it? देखिए, अगर Saturn आपका ascendant है तो when you are born under one particular ascendant, suppose अगर किसी का कुंभ लगन है, Aquarius ascendant है, Aquarius is governed by शनि, और अगर आपका शनि malefic हाउस में नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया कि 1st, 3rd, 4th, 5th, 8th इज़ अ malefic हाउस, तो आपको साढ़े सती नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी. अगर वही सैटर्न बेनिफिक हाउस में है, 10th में है, 7th में है या 11th हाउस में है, तो यही साढ़े सती आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी. Thank you, Premji. Premji, at this time, I'd like to take our second email. It comes from Dave Chuk. He was born August 12, 1987 in New Delhi at 12:30 a.m. He says that he's had a lot of trouble with girls. He's had a lot of trouble in relationships. It seems that all of his situations involving women end in heartbreak or he ends up being an enemy to the girl that he's been with. He wants to know when this part of his life will end completely and if he'll get married, and when he does, what his relationship with his wife will be like. देखिए, अगर देवचूक अगर अगस्त 1287 न्यू दिल्ली इनके रात के 12:30 का बर्थ है, इनके टॉरस असेंडेंट की कुंडली है, वृषभ लगन है, जिसमें इनका जो मून साइन है वो इक्वेरियस है, कुंभ राशि है इनकी. एंड देखिए, 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मैरिज एंड रिलेशनशिप एंड दैट हाउस बिलोंग्स टू वीनस. एंड वीनस जो इनकी कुंडली में सन, मार्स और मरकरी के साथ 3rd हाउस में है. वीनस गिव्स गुड इम्पैक्ट विद मरकरी के साथ भी अच्छा करता है, मंगल के साथ भी अच्छा करता है. बट व्हेन इट सिट्स विद द सन इज़ सच ए स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, वो वीनस के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट को बर्न कर देता है. एंड ऊपर से इनके 7वें स्थान में शनि भी है. व्हेन यू हैव सैटर्न इन द 7th हाउस एंड वीनस इज़ वीक, यू आर ऑलवेज कनेक्टेड टू द रॉन्ग पीपल इन द लाइफ. जहाँ पे भी इनकी इंट्रैक्शन होगी, हमेशा एक ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे इनको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट भी आएगा. एंड बिकॉज ऑफ द शनि एंड सन एंड वीनस बीन टुगेदर, उसकी वजह से क्या है कि एक तरह से स्त्री दोष लग जाता है, जैसे मैरिड लाइफ में भी इतनी पॉजिटिविटी नहीं रहती है. सो ही हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल. जब भी ये शादी करें तो मेक श्योर कि कुंडली मैच करके करें. Premji, what other things should he be aware of during a marriage? What types of remedies should he be doing to make his marriage more harmonious? What stones should he be wearing? देखिए, स्टोन के लिए अगर इनका टॉरस असेंडेंट है, जब आपका वृषभ लगन हो तो आप वीनस आपका लॉर्ड होता है, और वीनस इज़ ऑलरेडी इफेक्टेड बाय सन इन द 3rd हाउस. एक डायमंड पहन के रखें, अगर 1 कैरेट का अपनी मिडिल फिंगर में वाइट मेटल में, अगर ये फ्राइडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने तो उससे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे. एंड फ्राइडे का अगर ये आप फास्ट करें या वेजिटेरियन रहें, एक टाइम खाना खाएं और लक्ष्मी जी की पूजा करें, उससे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएंगे. और अगर इनका जो शनि 7th हाउस में है, तो सैटर्न अगर 7वें स्थान में हो तो आप जो ब्लैक अल्कोहल ले लीजिए, जैसे काली शराब लेके उसको सैटरडे के दिन उसको पानी में बहाएं, एटलीस्ट 7 सैटरडे के दिन. उससे जो है जो रिलेशनशिप का एरिया थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा. और जब ये डायमंड पहनेंगे तो वीनस विल बी मच स्ट्रॉन्गर, तो इनकी लाइफ में एक स्टेबल और पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा. Premji, let's resume with our weekly forecast. To begin, let's start with Leo. लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, आप अपने रिस्पेक्ट करिए अपने फादर की और उनकी ब्लेसिंग लीजिए. जो लोग कपल्स हैं उनके शायद सीक्रेट अफेयर्स भी हो सकते हैं. फैमिली डिस्कॉर्ड इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड, बट अपनी हेल्थ इश्यूज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा. Next, we have Virgo. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, ये वीक काफ़ी अच्छा है. जो लोग कपल्स हैं, जो ड्रीम कर रहे हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए, उनके सपने भी पूरे हो जाएंगे. फैमिली में बैलेंस एंड हार्मनी भी बनी रहेगी. लॉन्ग डिस्टेंस और फॉरेन ट्रैवल भी इंडिकेटेड है. जो स्टूडेंट्स हैं अपने एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं कंप्यूटर्स और मेडिसिन के लिए, उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा. Our next star sign is Libra. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, आप इस हफ्ते में थोड़ा मोर एग्रेशन, ईगोइज्म और आपकी जो क्रिएटिविटी भी हाई रहेगी. बट आपकी जो फैमिली लाइफ हो इतनी अच्छी नहीं है इस वीक में, थोड़ा केयरफुल रहिएगा.
हेल्थ का ध्यान रखें, स्पेशली अपनी स्पाउस का। स्पिरिचुअली भी आप काफ़ी लो महसूस करेंगे इस वीक में। And last, Scorpio. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, जो ट्रांजिट सन एंड वीनस का दिस वीक में है वो आपको एडिशनल एडवांटेज देके जाएगा, स्पेशली आपकी नॉलेज और विजडम के लिए। ये वीक काफ़ी अच्छा है। जो कपल्स हैं उनके जो इमोशनल्स फुलफिलमेंट है वो पूरे हो जाएंगे। जो लोग सिंगल हैं उनको लव एट फर्स्ट साइट भी पॉसिबल है इस हफ्ते में। प्रेम जी, let's take another short break. तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। Welcome back to One on One with Prem Jyotish. Prem ji, to conclude our topic of the day, Saturn, I'd like to understand what remedies can be used to heal someone who has Saturn sitting in one of the houses where it will be negative as an impact in their lives. देखिए, शनि के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। अगर आपको साढ़े सती चल रही है तो जनरली जब साढ़े सती चलती है किसी भी इंसान के ऊपर, एक तो सैटरडे के दिन आपको मस्टर्ड ऑयल में अपने फेस का रिफ्लेक्शन देखना चाहिए। मतलब मस्टर्ड ऑयल को किसी आप स्टील बाउल में डाल लें, फिर उसमें अपने फेस का रिफ्लेक्शन देखें। रिफ्लेक्शन देखने के बाद उसके अंदर एक क्लोव डाल दें। वैसे तो नॉर्मली दे यूज्ड टू से कि वी यूज्ड टू पुट ब्लैक फ्लावर्स, बट वो नहीं मिलते, तो क्लोव इज़ आल्सो रिलेटेड टू सैटर्न। तो अगर उसमें एक लौंग डाल दिया जाए, फिर उस ऑयल और क्लोव को बाहर किसी ट्री ट्रंक या किसी ब्लैक स्टोन पे गिरा दिया जाए, तो उससे क्या है कि शनि की जो नेगेटिव शैडो है वो निकल जाती है, तो उससे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। एंड दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे अगर आपको साढ़े सती है एंड आप जो मस्टर्ड ऑयल और जो ब्लैक लेंटिल होती है उसको आप अपने लेंटिल को आप जितना भी आपका वेट है उसका 1/10 आप शनिवार के दिन किसी भी टेंपल में डोनेट कर दें, साथ में मस्टर्ड ऑयल को भी डोनेट करें, उससे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। एंड अगर आपकी साढ़े सती अगर आपको बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं एंड यू आर इन ए साढ़े सती, एंड देन यू शुड वेयर ए हॉर्स शू, जो ब्लैक हॉर्स का आप एक हॉर्स शू ले लें और उसकी एक रिंग बना के अपनी मिडिल फिंगर में सैटरडे के दिन सुबह पहन लें। उससे क्या जी जो शनि का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। एंड यू कैन ऑल्सो वेयर ए जेम स्टोन। अगर आप शनि आपके फेवरेबल प्लानट है, इट्स ऑल्सो योर रूलिंग प्लानट, यू कैन वेयर ए ब्लू सफ़ायर 5 to 6 कैरेट का अपनी मिडिल फिंगर में सिल्वर में सैटरडे के दिन पहने। बट वो जो ब्लू सफ़ायर है इट्स अ वेरी पावरफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोन, बट इट शुड बी ऑलवेज वॉर्न अगर आपका वो असेंडेंट लॉर्ड है, अदरवाइज वो बिल्कुल मत पहने, बिकॉज इट कैन ऑल्सो गिव यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बैड इम्पैक्ट्स ऑल्सो। Prem ji, I'd like to take our third email at this time. It comes from Ashirwad Gurjar. He writes in regards to his daughter, Devi Gurjar. She was born October 16th, 1996 in New Brunswick, New Jersey at 6:02 a.m. He says that she will be going to college soon and they'd like to know as parents what career path would be the best for their daughter. Also, she seems to have some emotional issues where she has emotional outbursts and she's been having some areas of trouble with health in her stomach area physically. What advice do you have for him? देखिए, अगर त्रिदेवी गुर्जर अगर इनका जो बर्थ है 16 अक्टूबर 96 6:02 ब्रॉन्सविक न्यू जर्सी में हुआ है। इनकी कन्या लगन की कुंडली है जिसमें वृश्चिक राशि है, एंड कुंडली का जो लॉर्ड है बुध, वो सूर्य और राहु के साथ फर्स्ट हाउस में है। सो बेसिकली शी हैज़ ए सोलर इक्लिप्स। व्हेनेवर द सूर्य और राहु कुंडली में एक साथ होते हैं तो आपको सूर्य ग्रहण लग जाता है। जब भी सूर्य ग्रहण फर्स्ट हाउस में सन बेसिकली रूल्स एवरीथिंग, आपका करियर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका फोकस कितना है, बिकॉज मरकरी इज़ ए ब्रेन प्लानट। एंड जब वो सन के साथ बैठ जाए इट गिव्स यू ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। व्हेन द राहु सिट्स विद मरकरी एंड सन, वो दोनों को नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो सूर्य ग्रहण की वजह से शी इज़ बीन स्ट्रगलिंग विद द फोकस एंड एंग्जाइटी इशू, एंड जब आप एंग्जाइटी से स्ट्रगल करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट इम्पैक्ट्स ऑन योर स्टमक एरिया टू। एंड कुंडली का लॉर्ड मरकरी है। मरकरी इज़ ए साइंटिफिक प्लानट, टेक्नोलॉजी, साइंस, लॉ हो गया। तो इस करियर में अगर ये परस्यू करे तो शी विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल, बट इनको सोलर इक्लिप्स को करेक्ट करना चाहिए। Prem ji, what remedies should she be using and what stones should she be wearing to correct this?
देखिए लग्नेश लॉर्ड इनका वर्गो है, तो इनको एक एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी लिटिल फिंगर में गोल्ड में, बुधवार के दिन पहने। उससे एक तो इसका फोकस और इसकी जो एंग्जाइटी, जो इमोशन इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। एंड सोलर इक्लिप्स के लिए एक कॉपर कॉइन को सैटरडे रात को 12 बजे किसी भी गैस बर्नर पे या किसी रोटी वाले तवे पे बर्न किया जाए फॉर नेक्स्ट 6-7 आवर्स टिल इन द मॉर्निंग, सुबह संडे की सुबह तक। तो कॉपर क्या है जी, वो सन है एंड राहु जो आ गए, जब आप सिक्का इसको बर्न करते हैं गैस के ऊपर या किसी तवे के ऊपर, तो आपका जो सोलर इक्लिप्स है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। एंड जब भी ये रेमेडी करे तो इनकी बेटी को अकेले में ही करनी चाहिए। एंड सुबह इसी कॉइन को किसी भी रनिंग वाटर में या फ्लोइंग वाटर में किसी रिवर में बहा दें, तो उससे जो सोलर इक्लिप्स भी ख़त्म हो जाएगा। एंड देन इमोशनल इश्यूज़ जो हेल्थ में जो चल रहे हैं वो सारी पॉजिटिव हो जाएंगे। Thank you, Premji. Premji, let's conclude our weekly forecast. To begin, let's start with Sagittarius. सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छा करेंगे। आपके जो रिजल्ट्स हैं फेवरेबल आएंगे। आप जो भी आपने प्रीवियस काम किए थे उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके फादर, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। आप फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे। आपकी जो क्रिएटिव साइड भी बहुत अच्छी रहेगी और आप मल्टीटास्क एक साथ परफॉर्म करेंगे इस वीक में। Our next star sign is Capricorn. कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक में आपको मित्र और आपके जो फैमिली है काफ़ी बेनिफिट करके जाएंगे। आपकी राइटिंग है और जो स्पीकिंग कैपेबिलिटीज़ है वो पहले से बहुत इम्प्रूव होगी। आपको गेन होगा अपने भाइयों और अपने रिश्तेदारों से। जो लोग रेस्टोरेंट, मोटल, होटल बिजनेस में है उनका जो बिज़नेस है इन्हांस करेगा। जिन लोगों को हार्ट पेशेंट्स हैं, जो हाइपर टेंशन हैं, उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। Our next star sign is Aquarius. एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, द चेंज ऑफ लक शैल ब्रिंग चेंजेस इन योर स्टाइल। आपकी जो स्पीच है वो काफ़ी इन्हेंस करेगी इन ए पॉजिटिव वे में। आप काफ़ी ब्लेस और एक्स्ट्रा करेज महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आप जितने भी चैलेंजेस हैं उसको बहुत अच्छे से फेस करेंगे। थोड़ा इनडिसाइसिव मत रहिएगा। And our last star sign, Pisces. पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक में आपको फादर को काफ़ी बेनिफिट होगा। जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है आपकी, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, अदरवाइज़ आपका कंट्रोल उस पर चला जाएगा। पॉजिटिव कन्वर्सेशन करने से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। Premji, once again, thank you for all your knowledge and wisdom. For further inquiries, please write to us at prem@premjyotish.net. Remember to include your name, date of birth, time of birth, place of birth, and gender. तो मिलते हैं अगले हफ्ते here on One with Prem Jyotish. Namaste.